नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान से विशेष रूप से फैले अली साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। श्रीनिवास भाई हैं, समाज सेवी, मशहूर समाज सेवी। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है। सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया 5 जिले के लोग हैं, वोटर हैं जो यहाँ मतदान करेंगे। सबसे पहले श्रीनिवास भाई पिछले 36 वर्षों से महाचंद्र जी थे, 6 सालों से वीरेंद्र नारायण यादव भी थे। लेकिन सच पूछिए तो एमएलसी का मतलब आज तक वोटर यहाँ समझ नहीं पाया कि सारण स्नातक से क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ और इस चुनाव के लेके मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मतदाता हैं वो सोच समझ के अपना मतदान करें, ताकि लंबा समय तक ले लोग ने वोट लिया है। बाकी जिस उद्देश्य से लोग वोट दिए, जिस उम्मीद से, उस पर खरा लोग नहीं उतरे। तो हम लोग फैसला लिए थे कि फैजल अली को चुनाव लड़ाएंगे। बाकी हम हाल ही में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए हैं जी। हमारे पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी ने अपना उम्मीदवार घोषित किए थे, वो नॉमिनेशन भी किए थे, नॉमिनेशन उनका रद्द हो गया। बाकी फैजल अली जी भी पार्टी में है, हम लोग के साथ है शुरू से, और ये भी नॉमिनेशन किए थे। मैं इनका नामांकन में गया था और उनके संजोग वक्त से नॉमिनेशन रद्द हो गया। तो हर इंसान का फर्ज बनता है कि जो इंसान हमेशा साथ में रहता है, संजोग से पार्टी में भी आए, तो उसको मदद करना चाहिए। इस लिहाज से हम इनको भरपूर मदद करने का काम कर रहा हूं। और इस बार के चुनाव में मैं तमाम मतदाता से अपील करूंगा कि पार्टी जाति धर्म को छोड़िए, एक बार फैजल अली को वोट दे के आजमाइए कि व्यक्ति विकास के काम करता है कि नहीं करता है। ठगने के तो सब लोग ठगते हैं, बाकी देखिए कोई अपने बीच के व्यक्ति गया हो, अपने बीच के जो कभी आप मुंह लगा के बात कर सकते हैं, अपनी हर जबान से किसी तरह का बात सवाल कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति को अगर मतदान दीजिएगा तो हमको लगता है कि कितना भी परिवर्तन करेगा तो 50% जरूर उसमें गुण माने रह जाएगा अपने लोग की मदद करने। बाकी कितना भी बढ़िया व्यक्ति होगा, आपके समाज के, अपने विचारधारा के, आपके सिस्टम के, आपके मतदाता के कैटेगरी का नहीं होगा तो कितना भी कोशिश कीजिएगा, जीतने के बाद वो आपके काम में नहीं आएंगे। जिसका परिणाम है कि 42 वर्ष से जितने लोग मतदान दिए हैं वो अपने केवल वोट दे देते हैं, बाकी उसके बाद से क्या होता है क्या नहीं होता है ये किसी को जानकारी नहीं हो पाती। 6 साल मजा तो वही मारते हैं। देखिए, मजा राजनीति में कोई मजा मार लेगा, बाकी राजनीति में रहना, लंबा समय तक रह जाना, इस सबके बस की बाहर की चीज है। जीतना हारना तो बहुत लोग नेता आते हैं, जीत के चले जाते हैं, ये समाप्त हो जाता है। बाकी आम पब्लिक के बीच में जो लगातार हमेशा उसको संवाद करता हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसी को हमारे समय से नेता माना जाता है या उसका सहयोगी माना जाता है। फैजल अली भाई, जीत कर विकास करने का दावा तो सभी लोग करते हैं। पिछले 42 सालों में आपको लगता है कि कोई विकास दिखता है वाकई? मतदाता का भी क्षुब्ध है। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई। विकास का दावा सब लोग करते हैं और जो ही पद धारण करते हैं मिलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नेता बन करके हम लोग भेजते हैं, वो लोग अपने ऐशो आराम में, अपनी पारिवारिक जिंदगी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं जी। और छात्र जीवन से राजनीति करने में हम लोगों का सोच और हम लोगों का कार्य जो रहा है, वो हरदम किसी भी प्रकार की समस्या को उससे निपटने के लिए हर अथक प्रयास मैंने किया है, आगे भी करूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। खास तौर पे कोई चुनाव हो और सिवान में विशेष रूप से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता है। इस बार हिना शाह, ओसामा साहब देखा जाए तो महागठबंधन से नाराज हैं। उनके भी हजारों की तादाद में समर्थक हैं जो इस बार मतदाता हैं। लगता है कि उनकी नाराजगी का फायदा आपको मिलेगा इस बार? जी, क्यों नहीं। श्योर है कि क्या कहते हैं, जो भी नाराज मतदाता हैं वो सारे के सारे लोग मेरे साथ हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। और सब लोगों से हमारा लाइन अप है, हर जगह हर लोगों से मेरा बातचीत चल रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे आपको भरपूर, आप इत्मीनान से रहिए। हम लोग खुल करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में लोग चोट मारते हैं, उसी तरह से इस बार हम लोग भी जवाब देंगे। गर्दा होगा इस बार? जी, एकदम श्योर गर्दा होगा, क्यों नहीं।
तो ऐसी स्थिति में हम अपने लोगों से अपील करना चाहते हैं, दलित वंचित जो भी समाज के लोग हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि 31 मार्च को जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है उसमें क्रम संख्या 6 पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 6 पर फजले अली के नाम के सामने एक पाई खींच करके और भारी मतों से विजयी बनाने का कृपा करें। चलिए इस बार खासतौर पर श्रीनिवास भाई जहां भी जा रहे हैं फैले अली, आप लोग तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां हजारों मतदाता आप लोगों के साथ देखे जा रहे हैं। जीत के प्रति आश्वस्त हैं आप? निश्चित तौर पर। देखिए, ये मतदाता पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं। सभी लोग दो व्यक्ति को तो चीन लिए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमको किस स्तर पर मदद करेंगे, किस स्तर पर मदद करेंगे। और दोनों आदमी किसी न किसी पार्टी से आ रहे हैं और दोनों पार्टी के एक पार्टी के हैं कि मैंने हाल ही में इतना लंबा समय तक ले विभाजन चल रहा है कि जब उसको जरूरत पड़ता है तो कहता है कि हम लोग भाई हैं, और जब आपको जरूरत पड़ता है तब कहता है कि हम नहीं मदद करेंगे। तो हम तो खासकर इस मतदान में जरूर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने विकास के बात सोचते हुए और जो सीवान के परिस्थिति बना है कि कैसे वो लोग हमको मदद नहीं करता है, अब परिस्थिति आता है तो हमारे मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं, उस चीज का भी जवाब देने की आवश्यकता है। जिस तरह गोपालगंज, कुढ़नी तमाम विधानसभा में जवाब मिला है, हमको लगता है कि एमएलसी चुनाव में निश्चित तौर पर मतदाता मदद करने का काम करेंगे और जवाब देने का काम करेंगे कि ताकि आने वाले समय में लोग को बुझा जाए कि किस तरह निर्णय करना चाहिए, किस तरह का मतदान वोटर को देना चाहिए। जो दोनों दलों के प्रमुख प्रत्याशी हैं, लगता है कि मुद्दा विहीन है और बरगलाने का ही काम कर रहे हैं वो। अगर पार्टी हटा दीजिए नू, पार्टी के बात हटा दीजिएगा नू, तो कोई पूछने वाला नहीं आदमी मिलेगा, जान लीजिए। तो इसलिए आप पार्टियों में उतना नहीं है कि आप जीते थे, महागठबंधन से चुनाव जीते थे, और जब महागठबंधन टूट गया, एनडीए जब हुआ, नीतीश जी चले गए, तो उस समय आपका स्थिति क्या था? एनडीए में थे, महागठबंधन के लोग मदद करते थे, काम करते थे। पूछ लीजिए सीवान में, पूछ लीजिए छपरा में, पूछ लीजिए गोपालगंज में कि क्या उन लोगों को मदद किए कि नहीं किए, जो लोग वोट दिए उसको मदद किए कि नहीं किए। ये तो पूछने की बात है। आप लोग तो पत्रकार है, सब चीज जानते हैं कि आपके 6 साल के अंतराल में आप विकास के काम किए कि नहीं किए तो दे दीजिए, घोषणा पत्र जारी कर दीजिए। कौन कौन सवाल उठाए सदन में भी बता दीजिए। कभी विद्यार्थी के सवाल को उठाए हो, चाहे क्षेत्र का विकास के सवाल हो, या फिर स्नातक बेरोजगारों का सवाल कभी उठाया? बेरोजगार के तो बातें हटा दीजिए, बेरोजगारी के बात को हमें छोड़ दीजिए। कौन सवाल है? आप ना यूनिवर्सिटी के समय से सुधार कराए, ना ग्रेजुएट में जो वोट दिए उसके हक हिस्सा के बात बताइए। आज भी वही स्थिति है जो आज भी जीता के भेज दीजिएगा नू, तो वही स्थिति होगा, 6 बरिस समाप्त हो जाएगा। बाकी जो आपके बीच का चुनाव जीत के जाएगा वो रगड़ेगा, वो आपकी बात मानेगा, आपकी बात उठाने का सदन में काम करेगा, संघर्षरत रहेगा कि ताकि हम कोई गलती ऐसा ना करे कि फिर हमारे दोबारा उस तरह का दिन देखना पड़े। नहीं तो ये लोग के कहा है पार्टी हटा दीजिए तो कहीं हमको नहीं लगता कि वोट कोई व्यक्ति दे सकता है। चलिए फैले भाई, आखिरी सवाल, चुनाव जीतकर विशेष रूप से सीवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया के लिए विशेष रूप से जीतने के बाद क्या कुछ करने का इरादा है, आखिर में क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जो भी समस्या है, खास करके विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा से लेकर के रिलेटेड, या शिक्षकगण जो हैं उन लोगों के बहुत सारे समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से सदन से लेकर के और जहां भी जरूरत पड़ेगा हर तरह का मदद मैं करने का कार्य करूंगा, और उनके लिए हर को अथक प्रयास करूंगा कि उनके जो भी हित का कार्य हो वो संपन्न कराएं। साथ ही साथ सीवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया जो मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी महीना का अगर 30 दिन होता है तो उसमें 15 दिन हम क्षेत्र में रहने का कार्य करेंगे और लोगों के समस्याओं से रूबरू होंगे और उस समस्या का
से निजात दिलाने के लिए कार्य करेंगे। चलिए फैले भाई, हाँ अपील जी, करना चाहेंगे पांचों जिला में जी, दलित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी, ये तमाम लोग मेरे लिए लगे हुए हैं। और ये साइलेंट वोट है, ये साइलेंट वोट हमको वोट करने जा रही है। चुनाव मैं जीतूंगा, मैं आश्वस्त हूं। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, घूम रहा हूं और लोगों से मिलजुल रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो नाराज वोटर कह रहे हैं, तो जिसको टारगेट करके लोग, चाहे महागठबंधन जो कह रहे हैं कि नाराज है महागठबंधन से, तो महागठबंधन तो मनबे नहीं कर रही है पार्टी में और ये लोग साइलेंट है। तो साइलेंट समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अपना रंग रूप दिखाएगा लोग और हमारे सारे लोग हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है और हम जीतने के लिए आश्वस्त हैं। चलिए फैले अली का आंधी तूफान चल रहा है और धूल फाकेंगे। निश्चित तौर पर इसमें तो देखिए जनरल मतदाता है नहीं, सब लोग ग्रेजुएट किए हैं, तो उनको ज्यादा कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय रहते वो व्यक्ति नहीं कन्विंस हो गया अपने दिमाग से, तो हमको लगता है कि अब दूसरे व्यक्ति का कोई जगह नहीं मिलेगा। इससे अब तेज तर्रार मतदाता किसी सदन का नहीं है, जो ग्रेजुएट है, शिक्षक है, वैसे व्यक्ति इसमें मतदान देते हैं। तो उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा नेता कौन है, हमको मदद कौन कर सकता है। अगर जात पात हटा दीजिएगा, पार्टी को हटा दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि फैले अली को निस्वार्थ रूप से लोग मतदान देने का काम करेंगे। चलिए उम्मीद है कि फैले अली यहाँ से जीतकर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर तमाम तरह के विकास करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर